वो दोस्त 10 लाख कमा रहा है, मेरे को 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ी और मुझे मालूम है अपने गांव के अंदर एक ही बंदा ऐसा है जो ये 10 लाख दे सकता है या 4 लाख दे सकता है। मैं भागा भागा उसके पास गया, उसको बोलूं कि यार मेरे को 4 लाख रुपए की जरूरत है, तू मेरे को दे। क्या वो देगा? क्यों नहीं देगा? उसको वापस आने की चांस बहुत कम दिख रहा है। हेलो, अच्छा, मतलब क्या हुआ? आप लोग ने बोला मार्केट में जिसके पास पैसा है उसको देने को सब तैयार है, उधार देने को। जिसके पास पैसा नहीं है उसको मार्केट में कोई देने को तैयार नहीं है। ये जो सबसे बड़ा गैप है, इसके बीच में एक नया प्लेटफॉर्म शुरू हुआ डायरेक्ट सेलिंग का। एक आम इंसान भी अगर चाहे और बड़ा इंसान बनना है सही तरीके से, सही मेहनत से, तो वैसा अगर कोई प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके अंदर आम इंसान और बड़ा इंसान सब पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन सही तरीके की मेहनत लगनी चाहिए उसके ऊपर, सही सिस्टम से काम करना पड़ेगा। हेलो, क्लियर हो कि नहीं हो? पहला मैसेज क्या था? सब लोग बोलिए। दूसरा, तीसरा, चौथा, अंदर जो होगा ना वही दिखेगा। हेलो, अंदर जो होगा, जैसा आपका दृष्टिकोण रहेगा देखने का, वही आपको दिखेगा। अच्छा, माय लाइफ इतना अच्छा है, ऊपर वाले ने इतना मेहनत किया है आपको इधर पहुंचाने के लिए। आपको नहीं, आपका कैसा गेम है मालूम है? आपने कहीं बफेलो भैंस देखा है? कितने लोगों ने देखा है? अच्छा, गाय देखा है? अच्छा, गाय यहाँ पे खड़ा है, उसके नाक में वो जो रस्सी बांधा रहता है, गले में वो बांध के रखा हुआ है। अभी उसको मुझे यहाँ से खींच के लेके जाना है, मैं उसको खींच रहा हूँ और उसको नहीं आना है, और वो अपने दोनों पैर आगे ऐसे खड़ा के बैठी है, मैं नहीं आऊंगी, ऐसे ऐसे ट्राई कर रही है। हेलो, समझ रहे हो? दिख रहा है? समझिए, यहां पे जो खड़ा है ना वो भगवान है, हमको लेके जाना चाहता है, चल तेरे को करोड़पति बनाऊं, और हम लोग है साले ऐसे जा रहे, हमको नहीं बनना है, मीटिंग में नहीं आना है, ट्रेनिंग में नहीं आना है। हेलो, समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? माय लाइफ हमको ऐसा दिखता है, मुझे नहीं करना है, अपलाइन खींच के बोलेगा तो ही जाऊंगा, 4 बार फोन आएगा तो ही जाऊंगा। अपलाइन के लिए कर रहे हो क्या माय लाइफ? तरीका दिमाग का बदल दीजिए दोस्त। ये मेरा बिजनेस है, मेरे लिए मुझे करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपलाइन के लिए माय लाइफ करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ऊपर वाले का केस ऐसा ही बनता है, वो चाहता है कि तू माय लाइफ में आगे बढ़, सही रास्ता तेरे को दिखाता हूं, लेकिन हम लोग आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। हेलो, क्लियर हो कि नहीं हो? आगे बात करता हूं फ्रेंड्स। सबसे पहला गुड न्यूज आया है 2016 में, 12 सितंबर 2016 को भारत सरकार का गाइडलाइन आ चुका था कि ये धंधा लीगल है। हेलो, ये बिजनेस है ना कि कोई स्कीम। ये बिजनेस है, कोई स्कीम नहीं है। अगर आज से बाद आपको कोई भी किसी भी जगह समझा और वो बोले कौन सा स्कीम लेके आया है, उसको समझाना बड़े प्यार से, भाई ये कोई स्कीम नहीं है, ये बिजनेस है। मैं नहीं बोलता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है ये बिजनेस है। हेलो, ऐसे करके ये बिजनेस किया जा सकता है, पूरा लिख के दिया है सरकार ने। और तू कौन है बड़ा, सरकार से बड़ा तू कौन है जो बोलता है ये स्कीम है? हर स्टेट का पूरा गाइडलाइन आ चुका है। मैं 2-4 का स्क्रीनशॉट आपको भी बताना चाहूंगा थोड़ा फास्टेस्ट में। ये वो गाइडलाइन है 12 सितंबर 2016 का डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। ये भारत का राजपत्र में मेंशन किया हुआ है। आगे बताना चाहूंगा, जैसे ये सिक्किम स्टेट का है, वैसे ही छत्तीसगढ़ का है, वैसे ही आंध्र प्रदेश का है, वैसे ही तेलंगाना का है, वैसे ही उड़ीसा का है, वैसे ही गुजरात का है। हेलो, और ये बिजनेस को लीगल करने के लिए अपने रामविलास पासवान जी के लिए जोरदार ताली हो जाए पहले तो।
उन्होंने काफी मेहनत किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सपोर्ट करके इसको लीगलाइज के लिए पूरा मेहनत करके पूरा सिस्टम बना के दिया है कि बिजनेस लीगल है करके। दूसरा पॉइंट, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा, जहां तक मेरे पास आज नॉलेज है, भारत के अंदर अभी 7 यूनिवर्सिटी ऐसा है, 7 यूनिवर्सिटी ऐसा है जो ये डायरेक्ट सेलिंग बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। यहाँ पे हो बच्चे लोग को पढ़ाते हैं और पढ़ाई में ये सिखाया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान कैसा होता है, कितने टाइप का होता है, बंदे को जोड़े कैसे। ऑलमोस्ट हम लोग जो अभी कर रहे हैं ना, वो बच्चे लोग पढ़ाई करके आएंगे, डिग्री लेके आएंगे मार्केट में। मैंने डिप्लोमा किया है, आ रहा है आज में, है मेरे पास वीडियो, आप लोगों को मिला होगा। बच्चे लोग 3 साल डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई करके आ रहे हैं कि मैंने डिप्लोमा डिग्री किया है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, प्लान कैसा होता है मुझे मालूम है, बंदे का क्या सवाल आएगा मुझे मालूम है। सिर्फ सोच के देखिए, ये सारा बीकॉम एमकॉम की तरह डिग्री मिलता है, इसका सिखाया जाता है कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ाया जाए। फिर भी हम नहीं समझते, फिर भी हम अपने अपलाइन के लिए काम करते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ बहाना निकालते हैं। आपको सब बताया गया, कंपनी टॉप का है, प्रोडक्ट टॉप का है, आपके लीडर सारे टॉप है, सब एविडेंस के साथ दिखाया है, फिर भी आप काम करने को तैयार नहीं हो, या कर रहे हो तो मर मर के कर रहे हो। कुछ लोग को देखा है, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों को मैंने देखा है जो माई लाइफ कर तो रहे लेकिन सही तरीके से, सही इन्वॉल्वमेंट के साथ नहीं कर रहे। मैं एक सवाल पूछूं, आप लोग माई लाइफ कर रहे हो, अच्छी बात है, टाइम दे रहे हो, अच्छी बात है, खर्चा कर रहे हो, अच्छी बात है, प्लानिंग थोड़ा बहुत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मेरा छोटा सा सवाल, जब माई लाइफ करना ही है, टाइम देना ही है, खर्चा करके करना है, सीखना है, टीम बनानी है, तो दिल से क्यों नहीं करते हो? अपना 100% डालने के लिए क्यों नहीं करते हो? मैं आप सबको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप लोगों ने अपना 100% अभी कंपनी में दिया ही नहीं है। यस सर। आप लोगों ने अपना 100% माई लाइफ में अभी नहीं दिया है, आप सिर्फ ट्राई कर रहे हो। अगर बंदा जब अपने आप पे आ जाए कि साला मेरे को करना है, साला दुनिया का कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता है। यस सर, डेफिनेटली। आप दिल से उतरे ही नहीं हो अभी फील्ड में। मेरा छोटा सा सवाल है, क्यों नहीं कर रहे हो दिल से? टाइम दे रहे हो, खर्चा कर रहे हो, भाग रहे हो, सबको बता रहे हो, तो दिल से क्यों नहीं? हेलो, यस सर। आज के बाद कंफर्म कर लो कि आप दिल से काम करने वाले हो। हेलो, दूसरा, दिल से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कैसे मालूम पड़ेगा? मैं आपको उसका एग्जांपल देना चाहूंगा। सुबह जब भी आप उठते हो और पहला तो जो सोच आता है, अगर उसमें माई लाइफ का सोच है तो आपके दिमाग में 100% माई लाइफ चल रहा है। हेलो, मैं जब भी उठता हूं, मॉर्निंग में उठता हूं, 1 मिनट तो नहीं होता है, आज जैसे उठा पहला, दूसरा, तीसरा सोच सीधा टीम का आता है, मेरा टीम किधर है? मेरा टीम किधर है? किसको क्या करना है? आज इधर उधर जाके मुझे ये काम करना है। सर पानी दीजिए। सर, पानी खोल दीजिए, पानी पी लूं? यस सर। थैंक यू। अगर ना बोले फिर भी मैं पी लेता। ओके, जब तक मॉर्निंग में उठ के पहला दूसरा सोच सीधा माई लाइफ का नहीं आता है ना, तब तक आप 100% माई लाइफ नहीं कर रहे हो। जैसे उठे सीधा टीम दिखना चाहिए, आज मुझे क्या करना है, किसको क्या समझाना है, मेरा कौन सा लीडर किधर है, उसको कैसे क्या करूं, नहीं आता है तो अपलाइन की मदद से कैसे क्या कर सकता हूं मैं। अगर जिस दिन उठने के बाद ऐसा सोच आना शुरू हुआ, उस दिन मानना कि आप 100% माई लाइफ करने की शुरुआत कर रहे हो। कुछ लोगों को माई लाइफ कभी याद आता है,
उठते हैं, खाते पीते, नाश्ता वास्ता हो जाए, थोड़ा बहुत टीवी देख ले, न्यूज़पेपर पढ़ ले, नौकरी पे निकल जाए, दोपहर में 1:30-2 बज जाए, अपने का फोन आया, अरे बाप रे मैं तो माई लाइफ कर रहा हूं, तब जाके उसको माई लाइफ याद आता है, साला मैं भी तो माई लाइफ कर रहा हूं। ऐसा माई लाइफ कर रहे हो और ऐसा सोच रहे हो कि मैं हफ्ते का 2,10,000 कमाऊंगा, मैं बड़ा लीडर बनूंगा। इज इट पॉसिबल? महीने का 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 10 लाख कमाना है पूरी जिंदगी। उठने के बाद पहला सोच माई लाइफ कराना चाहिए, आपकी टीम आपको दिखनी चाहिए। कितने लोग इतना मानते हैं? बात सही है। थैंक यू, आपके लिए जोरदार ताली हो जाए। फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज है, इसका 1 साल का पढ़ाई का खर्चा 1 लाख रुपए है नियरली। बच्चे का फीस 1 लाख। उसमें यह सिखाया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, जो आपको आज ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। अभी यार मैं एक चीज समझिए, मैं बता रहा हूं कंपनी अच्छा है सारा एविडेंस के साथ, मैं बता रहा हूं प्रोडक्ट अच्छा है, लीडर अच्छे हैं, कंपनी पैसा इतना अच्छा देती है, सब एविडेंस के साथ दिखा रहा हूं। सरकार बोलती है सब सही है, करिए, मैंने करिए आप लोग। सरकार इसका यूनिवर्सिटी में कोर्स भी डाल दिया, बीकॉम एमकॉम की तरह डिग्री डिप्लोमा दे दिया कि ये सब कुछ सही है, आप लोग करिए। चलो फिर भी हम लोग नहीं कर रहे। Why? गवर्नमेंट बोलती है डिग्री डिप्लोमा है, ऊपर वाला जो इसको आप भगवान मानते हो, मैं भगवान मानता हूं, आप कोई भी नाम से जानते हो उसको, वो चाहता है कि अपनी ट्रेनिंग में हो तभी आप इधर आके बैठे हो, वो चाहता है आप माई लाइफ करो तभी आप माई लाइफ में हो। सारी कायनात बोलती है कि आप लोग माई लाइफ करो, साला फिर भी हम दिल से नहीं कर रहे और फिर चाहते हो कि मुझे बड़ा पैसा मिले। हो सकता है क्या? मेरा छोटा सा मैसेज है इस बात पे, सारी दुनिया चाहती है कि आप माई लाइफ करो, ऊपर वाला चाहता है माई लाइफ करो, एविडेंस के साथ दे दिया, गवर्नमेंट बोलती है सही कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, सब कुछ रेडी है, हमको सिर्फ एक्शन में आना है सही तरीके से। और आपको रिजल्ट भी मालूम है, अगर 5 साल सही सिस्टम फॉलो करके काम कर लिया तो मेरा जीवन पूरा बदल सकता है, मेरी अगली 3 पीढ़ी चेंज हो सकती है। फिर भी नहीं कर रहे। ऐसा क्या रोकता है आपको? कौन रोकता है ऐसा आपको माई लाइफ करने से? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. सर, आज तक जो हो गया दैट वाज पास्ट, उसको भूल जाइए। लेकिन आज के बाद अब तक हमने जो गलतियां किया है अब नहीं होना चाहिए। हेलो? आज से हमको दिल से माई लाइफ करना है। सुबह उठकर पहला सोच माई लाइफ का आना चाहिए, मेरा टीम किधर है, पूरा दिन माई लाइफ करना है, सपने में तक माई लाइफ आना चाहिए। हेलो? और क्यों ना आए? 5 साल में मेरा जीवन बदल सकता है, मेरे नेक्स्ट जनरेशन का जीवन बदल सकता है, अगली 3 पीढ़ी सेट हो सकती है, एविडेंस के साथ में है, तो क्यों ना सोचे माई लाइफ के लिए 24 घंटा। हेलो? सोचेंगे? दिल से करेंगे? पक्का? अपने आप को वादा करना पड़ेगा। हेलो? मुझे वादा करके कोई मतलब नहीं है, अपने आप को वादा करिए कि साला मैं माई लाइफ दिल से करूंगा। और दिल से माई लाइफ करना मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से लेके अप टू ZTC तक या तो STC तक, अगर दिन का आप लोग 3 1-to-1 नहीं करते हो तो आप लोग माई लाइफ नहीं कर रहे हो। हेलो?
अगर 1 to 1 नहीं करना है तो आपके पास कम से कम 25-30 लोग ऐसे होने चाहिए जो हर रोज का 2 से 3 1 to 1 कर रहे हैं, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है, जब तक वो टीम नहीं बनता है तब तक आपको फील्ड में रहना पड़ेगा। सर लास्ट महीने की बात करूं, मैं मेरी खुद की बात करूं, जब मैं डायरेक्ट टीम और खड़ी कर रहा हूं, लास्ट महीने के अंदर मैंने 22 1 to 1 किया है, ट्रेनिंग मीटिंग करते करते। लास्ट महीने में मेरा करीबन 11 दिन ऐसा था जब मैं ट्रेनिंग में था, पूरा दिन ऐसे। वो 11 दिन निकाल दो, कितना दिन बचा 30 दिन में से? 19 दिन में से 4-5 दिन सोशल निकाल दीजिए, कितना बचा? 15। वो 15 दिन के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 22 1 to 1 किया है। जहां मैं नया टीम खड़ा कर रहा हूं, वहां डायमंड बोल के खड़ा रहूंगा तो क्या मतलब रहेगा? वहां तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बन के ही काम करना पड़ेगा। हेलो, जैसी टीम की परिस्थिति जरूरत वैसा बनना पड़ेगा। एक जगह पे आप डायमंड हो, एसटीसी हो और नया टीम खड़ा करने जा रहे हो और वहां जाके सीधा ऐसे खड़े हो जाओगे, मैं एसटीसी हूं, मेरे को रिस्पेक्ट दे, कोई नहीं देगा, नहीं चलेगा। वहां डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करना पड़ेगा। हेलो, मैं आगे बात करूंगा, आगे हमारे पास टाइम है। ये मैं बुक मंगाया था यूनिवर्सिटी से, और बुक का चैप्टर में निकाल के मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। टाइप्स ऑफ प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग लिखा है यहां पे, बाइनरी, मैट्रिक्स, ये सारा प्लान लिखा हुआ है। जो आपको शायद मालूम नहीं है, वो बच्चे लोग पढ़ के आने वाले हैं। इसका मतलब यह है, ये फ्यूचर है। हेलो, जब हरीश सर और टॉप लीडर्स जब समझाते थे कि 5 साल के बाद माय लाइफ बहुत बड़ा बनेगा, 100 लोग बैठे थे, उसमें से 10 लोग ने भरोसा किया नहीं बनेगा सर, 90 लोग बोले ऐसा कुछ तो होता नहीं है। वो 90 लोग आज भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो 10 लोग जो बचे वो डायमंड बन के खड़े हैं। वापिस रिपीट करता हूं, हम क्या दिखाना चाहते हैं उससे 1000 गुना बेहतर आप क्या देखना चाहते हो वैसा आपका जीवन बनने वाला है। मैं अभी स्टेज पे पिछले 1 घंटे से आपको बता रहा हूं, 45 मिनट से, कंपनी सही है, गवर्नमेंट है, सब लीगल है, प्रूफ के साथ है, लोग इतना कमाए हैं, ये सारा सब कुछ है। इसके बाद भी अगर कल से आप लोग माय लाइफ सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो फिर क्या मतलब ये सब देखने का? ये सारा दिखाने के बाद आप गलतियां निकालने की कोशिश कर रहे हो। अब खुद का 10 लोग भी टीम नहीं है एक्टिव, खुद का 10 भी एक्टिव नहीं बना है और मन में ऐसा सोच रहे हो कि मुझे सब आ गया है। अगर कोई बंदा एसटीसी लेवल पे है, उसकी टीम में अगर वो बोलता है कि सर मेरे पास ऐसा है वैसा XYZ, कोई भी कंप्लेन लेके आता है, मैं उसको छोटा सवाल पूछना चाहता हूं, भाई तू एसटीसी बना, तेरी टीम में आईडी गिरे करीबन 2000 से ज्यादा, तेरे पास एक्टिव लोग कितने हैं? सर मेरे पास 10 लोग हैं, 8 लोग हैं। अच्छा बढ़िया है। मैं तीसरा सवाल, 2000 में से तेरे पास 8 बचे, तो वो 2000 सही थे कि तू सही था? हम अपने आप में मानते हैं कि मैं सही हूं, मैं सब कुछ सही तरीके से कर रहा हूं, तो मेरा छोटा सा सवाल, 2000 आईडी गिरे हैं, उसमें से अगर 8 से 10 ही बचे हैं आपके पास में, और आप ये मानते हो वो 10 को आपने बचाया, तो नहीं, वो 10 को करना है, इसके लिए टिके हैं। और आप बोलते हो कि मैं अच्छा लीडर हूं, मैं कैसे मान लूं? 2000 गलत, तू अकेला सही। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, देन सोचने की जरूरत है, मुझे मेरे स्वभाव में परिवर्तन की जरूरत है। हेलो, मेरा नेक्स्ट मैसेज कौन सा नंबर का है? 5वां आया, याद रखिए 5वां मैसेज क्या है? अगर आपके पास टीम नहीं बचता है,
तो स्वभाव बदलिए, खुद को बदलना पड़ेगा। वापस रिपीट करता हूं, अगर आपके पास टीम बचता नहीं है, देन अपने नेचर को बदलना शुरू करिए, क्योंकि आज नहीं बचा तो भविष्य में भी बचने वाला नहीं है, तो हर रोज माई लाइफ करके कोई मतलब भी नहीं है। क्लियर हो? पहला मैसेज कौन सा दिया? दूसरा, तीसरा, नजरिया आपका क्या है? ओके, पांचवा, अगर आपके पास टीम टिकता नहीं है, देन अपने आप को बदलना शुरू करिए। क्लियर हो कि नहीं हो? कंफर्म? आगे बढ़े? आपकी जोरदार तालियों के साथ में दोस्तों। फ्रेंड्स, ये सारे मैसेजेस आप लोग देखते हो। रामविलास पासवान जी जो थे वो बता रहे हैं, हमारे गुजरात के जो सीएम थे वो टाइम के, वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए बताए हैं। सिक्किम के जो सीएम थे, अपने नीति आयोग थे, और काफी डायरेक्ट सेलिंग के लिए इतने करोड़ का टर्नओवर होगा ऐसा गूगल में बताया गया। उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। कहने का मतलब पूरी दुनिया मानती है कि ये करोड़ों रुपए का बिजनेस है, अरबों रुपए का बिजनेस है। आप चाहो तो इसमें से करोड़पति बन सकते हो। ये लीगल धंधा है, सिस्टम परफेक्ट है, कंपनी परफेक्ट है, ग्रुप परफेक्ट है। हमको परफेक्ट बनने की जरूरत है। हेलो, समझे? ये कैसी बात है मालूम है? आप खाने बैठे हो, एसी चालू है, एकदम ठंडा एटमॉस्फेयर है, आपको भूख भी लगी है। हेलो, मस्त थाली सजा के 50 पर पकवान डाले हुए हैं, खाना चाहते हो और मुंह में रात ही नहीं है। हेलो, भूख तो है, पैसा तो कमाना है, लेकिन पैसा कमाने के लिए जो प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस करने के लिए आपके दांत ही नहीं है। चाहो तो दांत लेके आ सकते हो डॉक्टर के पास से, लेकिन कोई ना कोई बहाना निकाल के आप दांत नहीं ला रहे हो और बोल रहे हो भूख बहुत लगा है, भूख बहुत लगा है। घर वाले खाने को दे रहे हैं, आप खा नहीं रहे। हेलो फ्रेंड्स, थाली पूरा सजा हुआ है लीगल तरीके से। अगर सही भूख है तो सही सिस्टम भी करना पड़ेगा। हेलो, क्लियर हो? आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। सफल होना है तो सब लोग पढ़िए, तो पूरा पढ़िए, एक ही आवाज में पढ़ सकते हैं। वापिस वापिस बराबर। बस यही फर्क है हमारे डेवलपमेंट पे। जब मैं पहली बार बोला, 2-4 लोग बोले, दूसरी बार बोला 2-4, बाकी लोग थे मन में बोले, तीसरी बार बोला, कुछ लोग थे तीसरी बार भी आवाज नहीं निकला, मन में बोले, चौथी बार में थोड़ा सा बोले, सफल होना है, फिर इधर रुक गए। हेलो, बस यही दिक्कत। हम लोग बोलते माई लाइफ करो, माई लाइफ करो, माई लाइफ करो, माई लाइफ करो। कुछ लोग बोलते करता हूँ, पहले स्टेप में आ जाते करता हूँ, दूसरे में सोचता हूँ, तीसरे में मन में बोलते करूंगा। 4-5 साल तो माई लाइफ को करने को, दिल से एक्सेप्ट करने को निकाल देते हैं। हेलो, आगे बात करें? पक्का? ओके, आप लोगों को अपनी जो भी मैं बोलूं तब राइट साइड में जो बैठा है, राइट साइड में आपके जो बैठा है, उसको खड़े होके जोर से दोनों हाथ से हाई फाइव देना है। दे पाओगे? दे पाओगे? पक्का? खड़े हो जाइए, मैं बोलूं तब देना है। शर्त यह है कि सामने वाले का हाथ लाल होना चाहिए, उतना जोर से मारना है। रेडी हो? खड़े हो जाइए। मैडम आप लोग भी खड़े हो जाइए, अपना अपना पार्टनर सेट कर लीजिए, अपना अपना पार्टनर सेट कर लीजिए। आगे पीछे कोई बाकी है तो हाथ ऊपर करिए पहले। किसी के पास पार्टनर नहीं आता है तो हाथ ऊपर करिए। किसी के पास पार्टनर नहीं होता है तो हाथ ऊपर करिए। जिसके पास पार्टनर नहीं है स्टेज पे आ जाइए। जिसके पास पार्टनर नहीं है स्टेज पे आ जाइए। रेडी हो? मिल गए सबको? स्टेज का नाम लिया, सबको मिल गया। दूसरा, जेंट्स को तुरंत मिल जाता है, लेडीज ताली मारनी है फिर भी एक दूसरे के सामने नहीं देखते। मैं क्यों करूं? हेलो, रेडी हो? जैसे ही मैं 1, 2 और 3 बोलूं, जोर से क्लैपिंग होना चाहिए। पास वाले के साथ पार्टनर सेट कर लिया,
एक दूसरे के सामने आ जाइए पार्टनर, एक दूसरे के सामने पार्टनर आ जाइए। अच्छा सेट हो जाइए। अच्छा सर हस्बैंड वाइफ है आप? नहीं है, ओके तो आप आ जाइए यहाँ पे आगे। कोई जेंट्स बाकी है? कोई जेंट्स? देव सर आगे आ जाइए, स्टेज पे आगे आ जाइए। जो भी बाकी है स्टेज पे आ जाइए। पार्टनर सेट कर लीजिए, दूसरे के सामने देख लीजिए वो पार्टनर है। बॉडी अपना उस तरह सेट कर लीजिए। अच्छा आप और कोई और एक बंदा चाहिए मुझे जो पार्टनर नहीं मिला। सर आइए, मोस्ट वेलकम। आ जाइए आ जाइए सर, आप भी आ जाइए, स्टेज पे आ जाइए आप भी। सर इनके साथ टीम बना लीजिए आप, इनके साथ। ओके आप दोनों यहीं पे बना लीजिए, आप दोनों लीडर लोग यहीं पे खड़े हो जाइए। और कोई बाकी? आप सर के साथ हो जाइए। वो है तो टीम में बना लीजिए उसको फिर, ठीक है? सेट हो गए, दो सेट कर लीजिए। अच्छा ऐसा है, उनको जहां सेट होना है करिए। ओके यहाँ पे हो। जब भी मैं बोलूं सामने वाले को 3 बार ताली मारना है। कितनी बार? 1 2 और 3। हाथ लाल होना चाहिए। रेडी हो? 3 बोलूं उसके बाद स्टार्ट करना है। 1 2 3। यस, जोर से। अगर 3 ताली हो गया है तो उसको गले लगा लीजिए, बोले थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट सर, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज। थैंक यू, बैठिए, अपनी जगह ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ले लिया जगह अपना, आगे बढ़े। आपकी जोरदार तालियों के साथ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्यों मैं ताली बजवाया? क्योंकि आप लोगों को, थैंक यू वेरी मच सर, आप लोगों को जिंदा रखना भी जरूरी है। आप लोग सोना जाए वो भी देखना है मुझे। हेलो, कितने लोग जाग गए? मतलब सो रहे थे तभी तो जागे। ओके मैं इसलिए आपको क्लैपिंग करवाया ताकि आप लोग फ्रेश हो जाइए, क्योंकि एक्चुअल ट्रेनिंग का शुरुआत अभी 10-15 मिनट के बाद होगा। रेडी हो? क्योंकि वो ट्रेनिंग ऐसा रहेगा जो आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है। और वो ट्रेनिंग ऐसा रहेगा जिसमें मैं आपको मौका दूंगा, आपको जितने सवाल पूछने मुझे पूछ सकते हो। हेलो, अगर आपको फील्ड में कोई बोलता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है तो उसको कैसे समझाना हम लास्ट में सीखेंगे। हेलो, अगर कोई आपको बोलता है कि सर ऐसा बहुत कंपनी हमने देख लिया, आपका भी नहीं रहेगा, उसको कैसे समझाना वो भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। हेलो, बैठोगे लास्ट तक? कंफर्म? ओके तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस बुक के बारे में कितने लोग जानते हैं? बिजनेस स्कूल के बारे में काफी लोग जानते हैं। अच्छा ये मीटिंग खत्म होगा उसके बाद तुरंत आप सभी लोगों को एक कोरा पेज दिया जाएगा, ब्लैंक पेज, और एक पेन दिया जाएगा। वो पेज के अंदर आप लोगों को सिर्फ 3 लाइन लिखनी है, आपको जो लैंग्वेज पसंद है उसमें। कितनी लाइन? 3 लाइन लिखनी है, और वो 3 लाइन ऐसी लिखनी है जो आज तक किसी ने ना लिखी हो पूरे पृथ्वी पे। दूसरा, अभी सुनिए, तो एक ही कंडीशन था। दूसरा कंडीशन, वो जो लिख रहे हो वो ऐसा लिखा होना चाहिए कि पृथ्वी के कोई भी कोने में जाके पढ़ाया जाए तो वो बंदा बोले बात सही है। कितना लाइन लिखना है? सिर्फ लिख पाओगे? क्या लिखेंगे? नहीं, पढ़ के टैलेंटेड इंसान बोलना चाहिए कि बात सही है। और आज तक ऐसा किसी ने ना लिखा हो। 3 लाइन पूरा लिखना है और वो चीज सही होना चाहिए। बताओ मैं फटाफट में थोड़ा टाइम दूंगा, टेंशन मत लो। मैं आपको बताता हूं, एक बंदा ऐसा है उसने सिर्फ 3 लाइन नहीं 200-250 पेज की पूरी बुक लिख डाली, और बुक में जो कुछ भी लिखा है पूरी दुनिया के लोग मानते हैं कि साला बात सही है, यही करना चाहिए। हेलो, 200-250 पेज लिख डाले, 3 लाइन नहीं 250 पेज, और पूरी दुनिया मानती कि साला तेरा बात सही है। और वो जो लिखा था वो ऐसा लिखा था, अगर फ्यूचर में आपको बड़ा इंसान बनना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। हेलो,
ये जो बुक है, बुक में ऐसा लिखा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों पॉजिटिवली काम कर सकता है और क्यों सबको बेनिफिट हो सकता है। और ये लिखने वाले का नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इनका फोटो है, ये वाले, ये जो मुस्कुरा रहे हैं ना, ये वाले लास्ट वाले। हेलो, पूरी दुनिया मानती है कि नेटवर्क मार्केटिंग सही है। जहां तक मेरे पास नॉलेज है, करीबन 122 से ज्यादा देशों में डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है। यही बिजनेस पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन दिक्कत क्या है मालूम है? हम लोग अपने पड़ोसी या तो अपने काका मामा चाचा के लड़के या कोई भी आता है जो यहाँ पे खैनी दबा के आता है खाते हुए, हमको बोलता है ये सब नहीं करना चाहिए, हम तुरंत रख देते हैं। साला इतना सब कुछ मैं समझाया एविडेंस के साथ में, सरकार बोलती है इतने लोग कमाए, आपके लीडर प्रूफ के साथ दिखाते, वो सारा एक ही मिनट में गायब। इसने बोला ना नहीं करना है बस। ऐसा कैसे यार? और वो भी जो खैनी दबा के बोल रहा है, एग्जांपल के तौर पे, वो खुद बाइक पे है, उसने अपने जीवन में ऐसे कोई बड़े झंडे नहीं निकाले, और हम उसकी बात सुन लेते हैं और हम छोड़ देते हैं। ये सारा 4 घंटे का मेहनत जीरो, वो एक वर्ड बोला नहीं करना, बस नहीं करना, बस खत्म। फ्रेंड्स याद रखिएगा, आप जिसकी बात सुनते हो, आप जिसकी बात सुनते हो, 5 साल उस पे इंप्लीमेंट करते हो, 5 साल बाद आप उसके जैसे बनने वाले हो। क्लियर हो कि नहीं हो? एग्जाम्पल, अगर आपके 4-5 दोस्तों का ग्रुप ऐसा है जो रोज रात को थोड़ा थोड़ा लेता है, समझ गए? हाँ सर, ये जल्दी समझ। 5 साल आप बैठे हो उसके साथ, 6ठे साल क्या होगा? तो खुद पूरा बोतल ले लेगा। हेलो, आप ही बोल रहे हो। अगर 5 साल साथ में रहने से दूध पीने की आदत पड़ सकती है, रोज आप थोड़ा थोड़ा हल्दी डाल के, मैं दूध की बात कर रहा था, आप लोग कुछ और समझे? वापस रिपीट करता हूँ, जो अंदर होगा ना साला वही दिखेगा तुम लोगों को, इस चीज को याद रख रहा हूँ। मैं दूध की बात कर रहा था, थोड़ा हल्दी डाल के हर रोज थोड़ा थोड़ा दूध लेते हैं तो वो टाइम पे पूरा बोतल पी सकता है दूध का। गलत क्या है उसमें? हम क्या देखे? खंबा। वापस रिपीट करता हूँ, मेरा क्या कहना चाहता हूँ उससे 1000 गुना बेटर ये है आप क्या देखना चाहते हो। हेलो, समझे कि नहीं समझे? अगर दारू का आदत लग सकता है 5 साल में, अगर गुटखा खैनी का आदत लग सकता है 5 साल में, अगर 5 साल में बॉडी बिल्डर बन सकते हो, अगर 5 साल में अच्छे स्विमर बन सकते हो, तो साला 5 साल में नेटवर्कर अच्छा नहीं बन सकते क्या हम? आदत ही जिसके साथ रहोगे वैसी आदत लगने वाली है। हेलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर वो खैनी वाले की बात मान ली तो 5 साल बाद उसकी जगह पे आप होंगे, आप भी खैनी खाते होगे, वही बाइक पे आप होंगे। अगर 5 साल हरीश सर की बात मान ली तो हो सकता है आपके पास भी BMW हो। आदत लग सकती है, कंफर्म है, बस हमको हमारा कौन से एरिया में रहना है, किसके साथ रहना है वो डिसाइड करना है। आदत अपने आप लग जाएगी वो चीज की। हेलो, क्लियर हो कि नहीं हो? वापस मैं बोलता हूं, आपको रिपीट करना है। 5 साल जिसकी बात आप सुनते हो, हाथ के साथ, एक्टिंग के साथ, 5 साल आप जिसकी बात सुनते हो, 5 साल उस पर इंप्लीमेंट करते हो, 5 साल बाद आप वैसे बनने वाले हो। क्लियर हो कि नहीं हो? अभी किसकी बात सुननी है वो आपको डिसीजन लेना है। वो खैनी वाले की, वो दुकान वाले की जो आपको बोल रहा है कि मैं तो ये इतना रोज का 3000 का प्रसाद बेच देता हूं, उसको बोल के देखिए, अगर 10 दिन तू यहां पे नहीं रहा क्या कमाई होगी? बोले ऐसा तो कुछ नहीं होगा। अगर मैंने
जैसे तूने तेरी दुकान सेट करने को 5-10 साल दिया, 6 साल, तेरी एक पूरी पीढ़ी निकल गई ये दुकान सेट करने के लिए। अगर मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में माय लाइफ के अंदर सही सिस्टम, सही तरीके के साथ अगर 7 साल मैंने बिजनेस डेवलप कर लिया और शायद मैं मीटिंग पे फिर ना भी जाऊं, कोई वजह से नहीं जा पा रहा हूं, या तो 6 महीने में काम बंद कर रहा हूं अपने हेल्थ के हिसाब, कुछ भी हिसाब के, मेरा इनकम बंद नहीं होगा। वो पावर मुझे मैनेज होती है। हेलो, क्लियर हो? आज के बाद किसकी बात सुननी वो आपको डिसीजन लेना है। काका, मामा, बुआ, वो कुछ लोग नहीं बोलते बाल सफेद कर लिए, ऐसा कंपनियां चलता नहीं है, मैंने पूरी दुनिया देख ली। उसको पूछिए, सर आपने पूरी दुनिया देखी है, उसके लिए मुझे आपका पासपोर्ट दीजिए ना। दुनिया देखने को क्या लगता है? आधार कार्ड तो नहीं लगेगा ना, पासपोर्ट लगेगा। पासपोर्ट दिखाइए कितना दुनिया देखा है, पता चल जाएगा। अच्छा, पूरा दुनिया देखा है, सब जानते हो, फिर भी बाइक पे हो। हेलो, पूरी दुनिया देखा है, सब जानते हो, फिर भी एक सर्वाइवल गाड़ी पे मेंटेन कर रहे हो 5-7 लाख रुपए की। मैं वापस रिपीट करता हूं, 5 साल जिसके साथ रहोगे, जिसकी बात सुन रहे हो, 5 साल बाद वैसे बनने वाले हो। डिसीजन आपको लेना है 5 साल किसकी बात सुननी। क्लियर हो कि नहीं हो? क्लियर हो कि नहीं हो? पक्का? आगे बढ़े आपकी जोरदार तालियों के साथ में। ओके, इनमें से किसको जानते हो आप? ये ट्रम्प है, बिल क्लिंटन है, रॉबर्ट टी कियोसाकी है, फिर ओके। अच्छा, इनमें से कहीं आपने देखा उड़ीसा में कहीं पे पानी पूरी खाते हुए कुछ कहीं मिल गया क्या? नहीं मिला ना? अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन क्या है, देखना चाहते हो? फ्रेंड्स, ये बिल क्लिंटन है जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। हेलो, अच्छा, ये अभी रिसेंटली लास्ट टर्म के जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं अमेरिका के, यूएसए के, डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, हम लोग अभी कहाँ बैठे हैं? यहाँ पे उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा कहाँ पे, कौन से देश में आया? इंडिया में। अच्छा, उड़ीसा जितना कितना स्टेट है? 29। वो केंद्र शासित को निकाल दे तो हेलो, ऑलमोस्ट 30 पकड़ ले राउंड फिगर। चलिए ठीक है, 30 स्टेट है, जैसे अपना उड़ीसा है वैसे 30 और है, और वो सब के ऊपर वो सब मिलके बनता है अपना भारत। अच्छा, भारत के अभी प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, बराबर है कि नहीं है? ओके। अच्छा, भारत में सबसे पावरफुल इंसान कौन माना जाएगा? मोदी साहब माने जाएंगे ऑलमोस्ट। ओके, बढ़िया है। अच्छा, मोदी साहब जैसे है वैसे पूरी दुनिया में हर देश का कोई ना कोई पीएम है, बात सही है कि नहीं? अपनी भाषा में बताऊं तो वो 200 लोगों को बुला के, दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को बुला के यही हॉल में बिठा दो, और वो 200 में सबसे पावरफुल इंसान जो अब तक माना जाता है वो टाइम से, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, जो इसे महासत्ता लोग बोलते हैं, वो एक बंदा ये बंदा अपनी स्पीच में ऐसा बोलता है कि हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, और मैं खुद भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। उनका खुद का कंपनी है ट्रम्प नेटवर्क करके। हेलो, उसका यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है। उनकी स्पीच में बोलते, एक जगह में गया, एक बंदा मुझे मिला, बोलता है थैंक यू वेरी मच, आप लोगों आपने मुझे बहुत हेल्प किया। वो बोलता मैं जानता तक नहीं हूं कैसे मैंने हेल्प किया, ऐसा उनका पूरा स्पीच है। अभी सुनिए, पूरी दुनिया का सबसे पैसे वाला शक्तिशाली इंसान बोला जाए, यूएसए का प्रेसिडेंट बोलता है डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, वो खुद भी कर रहा है, और हम बात किसकी सुन रहे हैं? जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं है, उसको गांव में कोई पहचानता नहीं है, स्टेट में कोई जानता तक नहीं है, किसी को मालूम भी नहीं है कि वो जिंदा है कि मरा हुआ है, साला उसकी बात हम लोग सुनते हैं। किसको छोड़ के? ये इसको छोड़ के। ये सारे अपने अपने जगह पे टॉप लीडर्स हैं, अपने अपने फील्ड के इक्के हैं सब, और सब लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करते हैं। ये करना चाहिए,
और हम इसकी बात नहीं सुनते हैं जिसकी कोई उतनी बड़ी वैल्यू नहीं है उसके सामने, इनके सामने कंपैरेटिवली हम उसकी बात सुन लेते हैं। तो फ्यूचर कैसा बनेगा? जिसकी बात सुनते हो उसके जैसे ही बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, ये अपने अपने फील्ड के टॉप दिग्गज बादशाह है सारे के सारे, और सब लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करते हैं। मेरा ये स्लाइड दिखाने का मतलब एक ही था कि इसको भूल जाइए, अभी इसकी बात सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिसकी बात 5 साल सुनते हो 5 साल बाद आप वैसे बन जाने वाले हो। रेडी हो कि नहीं हो? 5 साल हरीश सर की बात सुन लो, 5 साल बाद हरीश सर जैसे बन सकते हो आप लोग। अभी सुनिए, यूएसए के प्रेसिडेंट और रॉबर्ट टी कियोसाकी, एक मैंने पोस्टर देखा था, वो लोग दोनों लोग का ये पोस्टर है, व्हाई वी रेकमेंडेड नेटवर्क मार्केटिंग। अमेरिका का सबसे पावरफुल इंसान बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए और मैं कर रहा हूं। तो उसने क्या सोचा, मैं किसके साथ करूं, किसको लेके करूं तो एकदम फास्ट डेवलपमेंट हो। तो उसने वो बुक वाला मैं आपको समझाया ना, वो बुक जिसने लिखा था उसको बुला लिया। वो दोनों मिलके बोलते हैं हम लोग क्यों बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, उसका पूरा मैगजीन निकाला हुआ है। फिर भी हम में से कुछ लोग इसकी बात सुनते हैं। साला ऊपर वाला इतना सब कुछ बना के दिया, गवर्नमेंट क्लियर, कंपनी क्लियर, प्रोडक्ट क्लियर, कमीशन क्लियर, 10 साल से सबको एविडेंस के साथ मिल रहा है, सब लोग इतना कमा रहे हैं, इतने बड़े लीडर लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो, दुनिया के टॉप लीडर लोग बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, फिर भी साला हम उसकी बात सुन रहे हैं जिसका खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं है। आज के बाद अगर आपको कोई भी बोले ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, उसके सामने ऐसे देखना, नीचे से ऊपर, अपने मन में बोलना ये डोनाल्ड ट्रंप है क्या? अगर जवाब ना आता है कि नहीं है तो इसकी बात क्यों सुननी? हेलो, समझे कि नहीं समझे? कैसे करना? सब लोग खड़े हो जाइए, एक बार फटाफट खड़े हो जाइए। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आएगा। तो उसके सामने करना है ऐसा, सिर्फ नजर नहीं, मुंडी हिलनी चाहिए ऐसा। ये तो नहीं है, क्यों सुनूं इसकी बात? समझे कि नहीं समझे? एक बार ट्राई करो तो कैसे बताओगे? आप सामने आ जाओगे, मेरे सामने नहीं, बाजू वाले को। ये डोनाल्ड ट्रंप है क्या? थैंक यू, प्लीज टेक योर सीट। क्लियर हो? पक्का? आज के बाद अगर आपको कोई भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए ना बोलता है, तुरंत उसको देखो, साला नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। मन में पूछो, डोनाल्ड ट्रंप है, जॉब मिलता है ना, तो इसको क्यों सुनूं? समझे कि नहीं समझे? पक्का? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या लिखा है? पॉसिबिलिटी ऑफ योर सक्सेस इफ। देखिए दोस्तों, कोई भी फील्ड में आपको सक्सेस होने के लिए आप कितना सीखने को तैयार है, उस पे पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी आप कितना सक्सेस होंगे। बात सही है कि नहीं है? अगर हम लोग यहाँ पे है, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे हो, अगर हम सबको बॉर्डर पे जाना है देश की सुरक्षा के लिए, हेलो, हमको कमांडो बनना है, तो हमको क्या सीखना पड़ेगा? कमांडो ट्रेनिंग में जो आता है वो सारा सीखना पड़ेगा। दौड़ना पड़ेगा, सुबह 5 बजे उठ के वो लोग जो प्रैक्टिस करवाते हैं, कूदना भी पड़ेगा, खाना जो मिलता है खाना पड़ेगा, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में अपने बॉडी को एकदम मजबूत बनाना पड़ेगा। बात सही है ना? तो ही हम कमांडो में जा पाएंगे। तो वैसे ही जैसे डायरेक्ट सेलिंग में आपको 1-to-1 करना सीखना है, जीटीएस में आना है, ट्रेनिंग लेना सीखना है, सबको साथ कैसे रखा जाए ये सीखना है, आप सीखना शुरू कर दो, आपका टीम बन जाएगा। कोई भी फील्ड में सक्सेस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा है जितना आप सीखना चाहते हो। तो ढक्कन बंद करके बैठे हो तो कुछ नहीं हो पाएगा। बात सही है कि गलत है? अच्छा, यहाँ पे कितने ऐसे जेंट्स है जिसको सब्जी बनाना आता है? अरे काफी लोग हैं यार।
बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। जिसको नहीं आता है, क्या उनको पूरी जिंदगी नहीं आएगा क्या? अगर वो चाहे कि मुझे सब्जी बनाना सीखना है, 2 मिनट का गेम है। हेलो, अब तक सीखे क्यों नहीं? उस प्रॉब्लम में नहीं आया वैसा, या तो वैसी सोच ही नहीं गई, जरूरत नहीं पड़ा। हेलो, अच्छा लेडीज लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, ज्यादातर हमारे यहाँ इंडिया में ग्रूमिंग ज्यादा रहती है। आप लोग अपने हस्बैंड को, अपने घर वाले को, जो भी आपके हैं, उनको सोच के देखिए, 1 महीने में आप ऐसा दो कि ये लो मेरी तरफ से 50,000 रुपया, जो खरीदना खरीदो। कैसा मजा आएगा? बहुत अच्छा लगेगा ना? ये लो 25,000 है, बच्चे की स्कूल की फीस में डालूंगी इस बार। कौन सा बाइक चाहिए? ये लो डाउन पेमेंट डालो, बाइक लेके आओ। कैसा मजा आएगा? हो सकता है ना? अच्छा, वो हुआ क्यों नहीं अब तक? सोचा नहीं था। सोचो, ऐसा करना है, तुरंत प्लानिंग करना शुरू करो, एक्शन में आओ, अपडेट करो, रिजल्ट मिल जाएगा। हेलो, तो आपने सोचा नहीं है, आप लोग उल्टा करते हो। अपलाइन को हम क्या बोलते हैं? उल्टा बोलते क्या? सर मेरे नीचे से 5 लोग आ ही नहीं रहे, कोई आना ही नहीं चाहता मीटिंग में। हेलो, हमारी सोच उल्टी है। अपलाइन को क्या पूछते हैं? सर मेरी टीम में से कोई आ ही नहीं रहा है, एंट्री फी का बोला कोई नहीं आ रहा है। उसकी जगह आपको यह पूछना चाहिए, सर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी पूरी टीम मीटिंग में आए? हम पूछते ही उल्टा है। अगर अपलाइन होता है तो मैं उसको उल्टा पूछता हूं, तूने ऐसा क्या किया कि तेरी टीम मीटिंग में आए? ऐसा तो कुछ किया नहीं, तो क्यों आएगी टीम? टीम अपनी जगह सही है। सर मैंने फोन किया था। अच्छा, फोन करने से नहीं आती है तो रूबरू मिल, उसको 2 दिन पहले जाके उसका ग्रुप मीटिंग कर, इंपॉर्टेंस दिखा, वहीं पे कलेक्शन ले। हेलो, आज के बाद अपलाइन को कंप्लेन मत मारो, अपलाइन को उसका सॉल्यूशन पूछो। हेलो, और जब भी अपलाइन सॉल्यूशन देता है तब उसको कभी बुरा नहीं लगाना है। हेलो, सबसे बेस्ट टीम लीडर आप तभी बन सकते हो जब आप अपने अपलाइन को यह पूछ पाओ कि सर मुझ में गलती क्या है, आप बताइए, मेरे को एक गलती सुधारना है। आप जो भी बताओगे मैं कभी उसका बुरा नहीं लगाऊंगा। हेलो, अपने अपलाइन को बोलो, सर मेरा गलती बताइए, मेरा टीम क्यों नहीं बन रहा है, मैं सुधरना चाहता हूं, अपने आप को अपडेट करना चाहता हूं। अपलाइन लिख के दे देगा, तेरे में ये सुधार दे। ठीक है सर, मैं सुधार दूंगा। लेकिन यहां दिक्कत क्या होता है, जब भी अपलाइन कुछ बोले कि तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा है, मेरे को तो अपलाइन ने बोला, मेरे को ऐसा है वैसा है। भाई तेरे अच्छे इंप्रूवमेंट के लिए अपलाइन कुछ बता रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना। सही बात है सर, आपने बता दिया, वरना मैं मर जाता। हम लोग उसका उल्टा रिएक्शन दे रहे हैं, अपलाइन ने मेरे को ऐसा बोला। हेलो, अभी जब ये मैं समझा रहा हूं आपको, आप जितने भी लोग यहां पे बैठे हो, अपने आप को अपलाइन देख रहे हो और अपनी टीम को देख रहे हो, आपको वो सारे लोग ईगो से भरे हुए हैं। हेलो, अगर अपलाइन में अपने आप को आपने देख लिया है कि मेरी टीम को मैं ऐसा बताऊंगा करके, मेरी टीम को मेरे नीचे वाला मेरे को पूछेगा कैसे कि मेरे को, मैं उसको लिख के दे दूंगा, जो अगर ये आपके दिमाग में भी सोच आई है ना, देन यू आर द ईगोइस्ट पर्सन। अगर आपके दिमाग में ये सोच आई है कि मैं मेरे अपलाइन को जाके ये पूछूंगा, सर मुझे बताइए मुझे क्या क्या अपडेट करना है, तो आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। हेलो, हेलो, क्योंकि आप भी किसी के अपलाइन हो और किसी की टीम पार्टनर भी हो आप। हेलो, क्लियर हो कि नहीं हो? आज के बाद कंप्लेन करना बंद, कंप्लेन की जगह सॉल्यूशन पूछना शुरू। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पहला मैसेज कौन सा था? दूसरा
फैमिली बिजनेस बनाइए। तीसरा, ऑनेस्टी के साथ। चौथा, आपका नजरिया क्या है? पांचवा, यदि टीम भागती है तो अगर टीम बनता नहीं है अपने स्वभाव को चेंज करिए। क्लियर हो कि नहीं हो? छठा मैसेज, ऑलवेज अपलाइन को जाके सॉल्यूशन पूछना है, ना कि कंप्लेन। क्लियर हो कि नहीं हो? अपलाइन को क्या पूछना है? सॉल्यूशन पूछना है, ना कि कंप्लेन। क्लियर हो? आगे बढ़े? आपकी जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। ये दोनों प्लेटफॉर्म के लिए जोरदार ताली हो जाए। माई लाइफ और हार्वेस्ट के लिए जो हमको ट्रेनिंग सिखाती है, वैसे ही हार्मनी ग्रुप के लिए जोरदार ताली हो जाए। हार्वेस्ट का काफी ट्रेनिंग सेशन चलता रहता है फ्रेंड्स। कुछ लोग हैं, सब नहीं, कुछ लोग हैं जो लोग अपनी टीम को ये सेशन में नहीं बिठाते। सर मैं 200 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, मैं 60 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, उसको कैसे लेके आऊं? मेरे को दिक्कत आता है। इससे पहले मैं आपको बताया, अपलाइन को प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन पूछो। सर मुझे 200 किलोमीटर दूर से 4 लोगों को लेके आना है, कैसे लाऊं? हेलो, उनको क्या बात करूं ताकि वो आने जाने का किराया भी खुद पे करे और ट्रेनिंग में आके सीखे? हेलो हेलो, क्लियर हो कि नहीं हो? फ्रेंड्स, जितना ट्रेनिंग होता है सब ट्रेनर ऐसे आते हैं जिनके पास कम से कम 5-10 हजार लोग का टीम रहेगा, कम से कम। एक्चुअली वो लोग कमाते हैं अलग अलग ट्रेनिंग के हिसाब से। लीडर अपने अपने लेवल के हिसाब से आते हैं। महीना 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने वाले 20 लाख, 25 लाख महीना। और यही धंधे से वो आपको अपने 20 साल का अनुभव देने वाले हैं, 10 साल का अनुभव, कि आप ये गलती मत करना, मैंने किया था। दोस्तों, 2 रीत होती है सीखने की मार्केट में। एक, खुद गलती करके सीखो, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं सीख पाओगे। दूसरा, किसी और की गलती से सीख लो तो आपके 10 से 15 साल बच जाएंगे। बात सही है कि नहीं है? जैसे मैं आपको अभी लास्ट पॉइंट सिखाया कि सर आज के बाद कंप्लेन करना बंद, सॉल्यूशन पूछो। कि सर कैसे कर सकता हूं, मुझे समझाइए। हेलो, ये चीज मैं 3 साल बाद सीखा था। माई लाइफ शुरू करने के 3 साल बाद मेरे दिमाग में ऐसी चीज आई थी जो मैं आपको आज दिखा रहा हूं। हेलो, तो जो लोग नए शुरू किए होंगे तो 3 साल मैंने बचा लिए। क्लियर हो कि नहीं हो? ऐसा कोई भी ट्रेनिंग आता है उसको पार्टिसिपेट कीजिए सर, पूरी टीम को बिठाइए, विजन के साथ में काम होगा। इंडिया शॉपी आप सब लोग जानते हो, पूरे भारत के अंदर प्रोडक्ट का पूरा जिम्मेदारी है इंडिया शॉपी का, जो हमको प्रोवाइड करती है। कंपनी कैसे डिवाइडेड है, मतलब कौन से जोन में? वेस्ट जोन है, साउथ जोन है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ है। ऐसे ऐसे अलग अलग जोन में कंपनी अपना ऑफिस डाल के कामकाज कर रही है पूरे भारत के अंदर। हर जगह पे आरएम्स अवेलेबल है, जैसे श्रीकांत सर है वैसे हर जगह के आरएम्स अवेलेबल है फ्रेंड्स, जो पूरी ऑफिस पे बैठ के पूरा 5-5 स्टेट संभालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, माई लाइफ कैसे चलती है। माई लाइफ को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला उसका पिलर है मैनेजमेंट। इसका काम एक ही है, अच्छा ग्रोथ कैसे करे, कमीशन कैसे दे। हेलो हेलो। दूसरा है इंडिया शॉपी, जिसका एक ही काम है, सबको प्रोडक्ट कैसे प्रोवाइड किया जाए। तीसरा है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, उसका एक ही काम है, सबको एजुकेट कैसे किया जाए। वैसे ही फील्ड एंड टॉप लीडर्स, अगर कंपनी कोई भी अच्छा रूल लेके आती है तो पहले लीडर्स को पूछती है कि भाई आपकी टीम में ये सही रहेगा। हेलो, लीडर और कंपनी दोनों परमिट करती है, तब जाके वो चीज नहीं अपने फील्ड में आती है। अभी मैं आपको पूछूं कि आप टॉप लीडर हो, आपके नीचे 10,000 लोग का टीम है और कंपनी कुछ ऐसा लेके आ रही है जिससे आपकी टीम को नुकसान है, क्या आप हाँ बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। सर चाहे तो कंपनी खुद डिसीजन ले सकती है, सीधा डाल सकती है फील्ड पे, लेकिन मैंने आज तक जो देखा है इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियों में से अपना कंपनी ऐसा है जो फील्ड को भरोसे में लेके आगे बढ़ती है, कि फील्ड को भी भरोसा होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं सही है। हेलो, क्लियर हो कि नहीं हो? फ्रेंड्स, आप
कुछ लोग बोलते ना सर कुछ सवाल करें, कंपनी कितना चलेगी, मैं उसको उल्टा पूछता हूं तू कितना चलेगा ये सोच, क्योंकि 10 साल तो हो गया, 11 साल तो तू 11 साल पहले टिक ले, फिर ये सवाल पूछना। हेलो, समझे कि नहीं समझे? आगे बात करता हूं फ्रेंड्स। कंपनी का प्लान बहुत इजी प्लान है, 3 ही चीज याद रखनी है, 75, 35 और 12%। कंपनी का प्लान खत्म। हेलो, इतना इजी वे में प्लान और कहां है? और कंटिन्यू चलने वाला प्लान, 10 साल से 12 साल से सक्सेसफुली अचीवमेंट करने वाला प्लान ऑलमोस्ट और कहीं नहीं है फ्रेंड्स। वापिस बोलता हूं, हम लोग लकी है कि हमको ये प्लेटफॉर्म मिला है। 5-10 साल मेहनत कर लो, पूरा जीवन बदल जाएगा, 3 पीढ़ियों का। हमको इसको दिल से सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। हेलो, रेडी हो? आगे बढ़े। ओके, कंपनी का पहला कन्वेंशन था, जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रिकॉर्डिंग मत करना, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रहा है और सोशल मीडिया पे इसको डालने की जरूरत नहीं, कोई जगह पे गलती से भी मत डालना, क्योंकि आप लोग जो मेहनत करके सीख रहे हो वो कोई और घर बैठे सीख लेगा तो। हेलो, क्लियर हो कि नहीं हो? ओके फ्रेंड, आगे बात करता हूं। कंपनी के लिए कंपनी ने पहला कन्वेंशन किया था मलेशिया के अंदर, और जहां तक मुझे मालूम है कंपनी ने मलेशिया के जो आइकॉनिक ट्विन टावर है जिससे मलेशिया की पहचान है, उसके अंदर जो वन ऑफ द बेस्ट हॉल माना जाता है, वो हॉल के अंदर वो साल के अंदर कंपनी इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जो भारत से ना 50 ना 60 ना 80 ना 100 ना 200 ना 300 ना 400 ऑलमोस्ट 500 के अराउंड लोगों को भारत से लेके मलेशिया गई, और उसमें भी ट्विन टावर के अंदर, वो भी जो हॉल की बात करो, वन ऑफ द बेस्ट हॉल जो सिंगिंग के लिए जाना जाता है, वो हॉल के अंदर पूरा दिन जिसने प्रोग्राम किया, वैसा वो दिन वो साल का रिकॉर्ड अपनी माई लाइफ कंपनी के नाम पे है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग में वो साल का रिकॉर्ड अपने नाम पे है, और जहां तक मुझे मालूम है अब तक वो हॉल के अंदर अभी कोई कंपनी प्रोग्राम नहीं कर पाई। हेलो, कहने का मतलब जहां हमारी सोच खत्म होती है ना, वहां कंपनी सोचना शुरू करती है। मैं दूसरा कन्वेंशन की बात करूं, कंपनी ने दुबई में किया था कन्वेंशन, और दुबई के अंदर जो हम लोग होटल में रुके थे, 5 स्टार होटल था वो। मैं अब तक 3 बार दुबई जाके आया हूं, लेकिन कंपनी ने जो बताया, कंपनी ने जो दिखाया, दैट वाज अमेजिंग। कंपनी जो होटल में ट्रीटमेंट दिया, जो हॉल में हम लोग बैठे थे, कंपनी वो साल की पहली ऐसी कंपनी बनी जो भारत से ना 100 ना 200 ना 300 ना 400 ना 500 ना 600 ना 700 ना 1000 ना 1100 ना 1200 ना 1500, मोर देन 1500 से ज्यादा लोगों को भारत से लेके दुबई गई, वो पूरा होटल बुक किया, और वो होटल के अंदर एक हॉल है, जो हॉल में एक शो चलता है, जहां तक मैं जानता हूं वो शो का करीबन 1-2 घंटे का बैठने का टिकट एक बंदे का 60,000 रुपए है। कंपनी ने वो हॉल के अंदर पूरी माई लाइफ परिवार को पूरा दिन मीटिंग किया था, वही हॉल के अंदर। सर धीरे करके कंपनी और बढ़ गया सर। कंपनी ने ड्रीम डे 3 किया, कंप्लीट किया बॉम्बे के अंदर, पनवेल स्टेडियम में करीबन 80,000 से ज्यादा लोग थे। ये वो स्टेज है और ये पब्लिक है। आप में से कौन आया था? बढ़िया है, 2-4 लोग आए थे, बहुत बढ़िया सर। यही ड्रीम डे के अंदर 3 के अंदर मैं जब गया था, ये स्टेज पे मैं खड़ा हूं, मेरे पिताजी है, मेरे अंकल है, ये फॉर्च्यूनर हमारा वो गाड़ी है। जब मैं गया था तब मैं आईटीसी लेवल पे था। कौन सी रैंक पे? कौन सी रैंक पे? वो ड्रीम डे से मैं ड्रीम लेके निकला था कि अगर नेक्स्ट प्रोग्राम माई लाइफ का होता है ड्रीम डे 4, तो वो दिन अगर मैं जिंदा रहूंगा और आऊंगा तो मैं डायमंड बन के आऊंगा। और वो दिन भी आया, ड्रीम डे 4 हुआ, और ड्रीम डे 4 के अंदर मैं डायमंड बन के आया था दोस्तों। हेलो हेलो। और आज और एक बोलता हूं, अगर ड्रीम डे 5 होने वाला है, अगर मैं जिंदा हूं, तो ड्रीम डे 5 के अंदर मैं अपना दूसरा जो आईडी है सीटीसी प्लेटिनियम, उसको मैं डायमंड बना के लेके आऊंगा। ये मेरा सोच है। अभी सुनिए, सब लोग का सोच क्या होता है। मेरा सोच है मुझे डायमंड बनना है नए आईडी में जो भी चल रहा है उसमें, तो मेहनत किसको करनी पड़ेगी? मुझे। बलिदान किसको देना पड़ेगा? फील्ड किसको करना पड़ेगा? टीम का प्रॉब्लम किसको सॉल्व करना पड़ेगा?
ड्रीम किसका है? जब ड्रीम मेरा है तो उसको पाने की जो कुछ भी कीमत है वो मुझे ही चुकानी है। हेलो, अगर टीम बनाना चाहते हो, बड़े लीडर बनना चाहते हो, कुछ टीम का कोई भी प्रॉब्लम आता है, वो मेरा जिम्मेदारी है सॉल्व करने का। टीम आगे नहीं बढ़ रही है तो उसको आगे कैसे उठाओ, वो मेरी सोच होनी चाहिए। हेलो, आप लोग क्या सोच के आए मुझे नहीं मालूम है। मैं वो प्रोग्राम में गया था ड्रीम डे में 3 में डिसाइड किया, अभी ड्रीम डे 4 में आज आपको बोल रहा हूं। अगर ड्रीम डे 5 होता है, अगर संजय पटेल जिंदा है तो वो डायमंड बन के आएगा। अभी मुझे प्रोसेस करना है। 24 घंटे दिमाग में चलता है साला इसको डायमंड कैसे लेके जाओ। आप इस 5 साल जिस बारे में कंटिन्यू सोचते हो, जिस पे इंप्लीमेंट करते हो, 5 साल बाद वैसे बनने वाले हो। आपकी क्या सोच है वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि आज ये मीटिंग खत्म होगा, उसके बाद आप यहां से क्या सीख के जाओगे। सीखने के बाद अपने जीवन में क्या इंप्लीमेंट करोगे। मेरा मैसेज है, ऐसी कितनी भी ट्रेनिंग भर लो, आप में रद्दी भर भी फर्क नहीं आएगा। जब तक ट्रेनिंग में आप ये कॉन्सेप्ट से ना जाओ, माइंडसेट से, ये ट्रेनिंग से 3 चीज मुझे सीख के निकलनी है और वो मेरे जीवन में मुझे इंप्लीमेंट करनी है। ऐसी हजारों मीटिंग भर लो, बाहर निकल जाओ, 2 दिन के बाद आप भूल जाओगे मीटिंग में क्या हुआ था, क्या बात हुई थी। एक ही चीज याद रहेगी, बहुत बढ़िया मीटिंग थी, बस खत्म। आप भूलो नहीं ना, आप कुछ सीख के जाओ ना। इसके लिए मैं आपको एक-एक पॉइंट याद करवा रहा हूं, रिपीट करवा रहा हूं। 5 दिन के बाद मुझे याद करना, इसमें से 5 पॉइंट आप भूल चुके होंगे। क्योंकि जब तक आप डिसाइड नहीं करते हो कि मुझे क्या सीख के जाना है, तो ढक्कन नहीं खोलते हो, तब तक आपको कोई सिखा भी नहीं पाएगा। हेलो, सही है कि नहीं है? पक्का? फ्रेंड्स, ड्रीम डे का है। दूसरा बात करूंगा थोड़ा कंपनी के लिए, प्रोडक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, रिलायंस नाम सुना है आप लोगों ने? ओके। रिलायंस के बाद रिलायंस जियो, अच्छा रिलायंस पेट्रोकेमिकल, रिलायंस फाइनेंस भी होगा। अच्छा, मेन कंपनी है रिलायंस, उसकी वो इंडस्ट्री की सब सिस्टर कंपनी है, उसका ब्रांड है रिलायंस जियो। उसका दूसरा हो सकता है रिलायंस ज्वेलर्स, रिलायंस पेट्रोकेमिकल हो, या तो रिलायंस फाइनेंस हो। सेम लाइक दिस माय लाइफ कंपनी है, उसका ब्रांड है एलिमेंट्स वेलनेस, ऑन एंड ऑन, MITG, हेलो, न्यू स्टार, आहार, हेलो, क्लियर हो कि नहीं हो? टोटल कितने ब्रांड है? 7 ब्रांड्स है। कंपनी की कौन सी? उसके ब्रांड कौन से है? ये 7 वाले। क्लियर हो? आगे बढ़ू, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर जितने भी लोग अभी ज्वाइन किए हो, आप लोग यहाँ शुरू किए हो, अगर गवर्नमेंट से कंपनी को मैसेज आता है कि स्किल इंडिया का एग्जाम लेना है और वो एग्जाम आप लोग देते हो, और देने के बाद अगर वो पास करते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसा जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी तक जो मिला है मैं वो बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री कौशल्य योजना का लोगो रहेगा, माई लाइफ का लोगो रहेगा, सत्यमेव जयते का, स्किल इंडिया का आपका पूरा नाम रहेगा, कौन से ग्रेड से पास हुए हो, आधार कार्ड नंबर रहेगा, और ये पूरा सर्टिफिकेट बन के आपको मिलेगा। और ये बताने का मेरा एक ही मतलब है, सरकार को मालूम है कि माई लाइफ करके कंपनी है और उसके अंदर आप लोग काम कर रहे हो, मतलब कंपनी लीगल है। हेलो, फिर वो आता है आपको ये वाला, बोलता है ये सब तो नहीं, हम उसकी बात मान लेते हैं। हेलो, क्लियर हो कि नहीं हो? आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। एलिमेंट्स वेलनेस को 2019 का, 2022 का, 2024 का बेस्ट हेल्थ केयर का ब्रांड का अवार्ड मिला हुआ है। अच्छा, अपने पास कितने सर्टिफिकेट है प्रोडक्ट के पास? बहुत सारे हैं, सबके अलग अलग कैटेगरी वाइज है। अच्छा, जहां तक मुझे मालूम है, भारत के अंदर खाने और पीने के लिए कोई सर्टिफिकेट लगता है जो मेन, वो है FSSAI। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखेगा नहीं शायद अभी।
वो एक सर्टिफिकेट है, आप भारत में खाने पीने की चीज शायद बेच सकते हो, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल, वो सर्टिफिकेट तो हमारे पास है ही, लेकिन उसके अलावा ये सारे क्यों खरीदे, या तो ये सारे क्यों हम लोगों ने लिए, क्या जरूरत पड़ गई? कंपनी का ऐसा मानना हो सकता है कि भारत में जितने भी क्वालिटी सर्टिफिकेट है, सारे सर्टिफिकेट हमको चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का वो क्वालिटी है, हर जगह डालो, हर जगह टेस्टिंग में पास होकर निकलेगी, और वो सर्टिफिकेट हमको मिलना चाहिए। उसमें वन ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेट आप सब लोग जानते हो, उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्या नाम है? आयुष प्रीमियम। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक मैसेज देता हूं, करीबन मेरे को चेक किए 18-20 दिन हुआ होगा, पूरी दुनिया में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट वाला सिर्फ और सिर्फ 140 प्रोडक्ट अवेलेबल है। कितना? 140। उसमें से करीबन 30 से ज्यादा प्रोडक्ट पिछले 5-7 साल से अपनी माइलेज कंपनी के पास है। और क्या चाहिए? पूरी दुनिया में 140 टॉप प्रोडक्ट है, उसमें से 30 हमारे पास है। हेलो, आयुष प्रीमियम कैसे बना सब लोग जानते हो, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं, आप लोग लीडर लोग हो। फ्रेंड्स, पूरे दुनिया में आयुर्वेदिक का नॉलेज अपने भारत ने दिया, मानते हो? अच्छा, अपने भारत के अंदर एक मंत्रालय चलता है जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। ऐसा बोलो तो गलत नहीं है, गवर्नमेंट के अधीन चलता है वो। उसका एक काम यह है कि पूरे भारत में जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयां बनती है उस पर नजर रखना, अगर कोई गलत बनाता है तो उसको पकड़ के बंद करना। हेलो, क्लियर हो कि नहीं हो? ऐसे कोरोना टाइम में किसी ने बनाया था कोई दवाई और 24 घंटे में बंद करवा दिया था, कोई बाबा ने बनाया था शायद। हेलो, आप लोग बोले, वो जो बंद करवाया ना, वो यही मंत्रालय था, आयुष मंत्रालय। और वही मंत्रालय बोलता है अगर मैं जैसे बोलूं, मेरे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो मैं अपना नाम आपको दूंगा। वो 2 सर्टिफिकेट देता है, एक आयुष स्टैंडर्ड, अगर आपको पूरे भारत में माल बेचना है देन गो फॉर द आयुष स्टैंडर्ड, अगर आपको विदेश में भी माल बेचना है देन गो फॉर द आयुष प्रीमियम। हेलो, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, हमारे पास आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेशन है। मैं आगे बताऊंगा फ्रेंड्स, वन ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट क्या इशू, मतलब जहां तक मेरा मानना है, दुनिया की टॉप 140 जो प्रोडक्ट है ये सर्टिफिकेट के साथ में, उसमें 30 अपना है, तो मैं ये बोलूं तो शायद गलत नहीं होगा कि हेल्थ केयर सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट हाई क्वालिटी सबसे अच्छा जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है तो ये वाला है। और ये सर्टिफिकेट अगर हमारे पास, हमारे प्रोडक्ट के पास है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमसे अच्छा मार्केट में और कोई प्रोडक्ट नहीं है। हेलो, क्लियर हो कि नहीं हो? हमारे पास इक्का है, कैसे बताओ सर? हुकुम का इक्का। हाँ, हमारे पास हुकुम का इक्का है फ्रेंड्स, और आप लोगों को इसका वैल्यू नहीं है शायद किसी को। ये गोल्ड है, सोना मिला हुआ है हमारे हाथ में ये प्रोडक्ट के नाम पे, कि ये सर्टिफिकेट के साथ में, इतने कंटेंट के साथ में, ये क्वालिटी में, ये जड़ी बूटियों के साथ, ये प्रोसेस के साथ मार्केट में कोई नहीं है, और वन ऑफ द बेस्ट है, गवर्नमेंट बोलती है, फिर भी हम नहीं बेच पा रहे। सोचने वाली बात है फ्रेंड, ये गोल्ड प्रोडक्ट मिला हुआ है, सोने वाला प्रोडक्ट है अपने हाथ में। समझो कल सुबह ऐसा हो गया कि जितने भी मार्केट में कंपनी, सबके पास ये सर्टिफिकेट आ गया, फिर क्या बोल के बेच पाओगे? क्या यूनिक आपके पास रह जाएगा? ऐसा होना तो नहीं है, अगर होना चाहिए तो अब तक हो चुका होता, क्योंकि क्वालिटी देना, वो भी प्राइस को मेंटेन करते हुए, वो सबकी दिल की बात नहीं होती। वापिस बोलता हूं, हम लोग नसीब वाले हैं कि हमको माई लाइफ का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आगे बात करना चाहूंगा। लॉकडाउन का टाइम का ये स्क्रीनशॉट मैंने आज तक से लिया हुआ है, जिसमें मोदी साहब बता रहे हैं
लॉकडाउन में जिंदा रहने के लिए, स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आयुष विभाग जो बोलता है उसके निर्देश माने, और वही आयुष डिपार्टमेंट अपने को सर्टिफाइड करता है। हेलो, लेकिन दिक्कत क्या है मालूम है? ऐसा प्रोडक्ट हमको जो ऐसे ही मिल गया है वो घर में कहीं धूल खा रहा है, कोई आए तो इसको बेच दूं। सोना है दोस्तों, ये हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में है, बीमार ना हो उससे पहले का जो हेल्थ केयर आता है उसमें है। हमको खुद को जरूरत है, पहले हमारे परिवार को देना है। हेलो, हम लोग क्या करते हैं मालूम है? दुनिया का सबसे अच्छा सर्टिफिकेट, भारत का सबसे अच्छी प्रोडक्ट वाला सर्टिफिकेट अपने पास ये प्रोडक्ट है, इसको छोड़ के दुकान से लेके आते हैं जो केमिकल वाला है, जो उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जो इसके सामने कुछ नहीं है, साला वो लेके आते और वो पड़ा रहा है घर में। ऐसा गलती क्यों करते हैं हम लोग? हेलो, मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग सब लोग तो यूज करते ही हो, लेकिन टीम में भी ये चीज को, अपनी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो अपना प्रोडक्ट अपने ही घर में यूज होना चाहिए। हेलो हेलो, कंपनी जो नहीं बनाती वो बाहर का यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है अगर आप दिल से कंपनी को सरेंडर हो ऑनेस्टी के साथ में, तो कंपनी जितना प्रोडक्ट बनाती है सारा अपने घर में होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा ब्रांडिंग होना चाहिए। हेलो हेलो, क्लियर हो? आगे बात करता हूं फ्रेंड्स, कौन कौन यूज करता है? तो अरुणिमा सीमा करके एक फोटो मेरे पास आया था, जो लीडर लोग ने फोटो निकाला है कि 95 उनको देते हुए। ये कौन है मैं बताना चाहूंगा। ये लेडीज भारत के लिए पहला, हमारे लिए गर्व की बात है कि एक पैरों पे हिमालय चढ़ी हुई है, और भारत की पहली ऐसी लेडी है पूरी दुनिया के अंदर जो एक पैर पे हिमालय चढ़ के वापस आई है, और वो न्यूट्रिशन के लिए अपना प्रोडक्ट ले रही है। हेलो, न्यूट्रिशन के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए अपना प्रोडक्ट ले रही है, और हम लोग जो है बीमार या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा भी शायद हो जाए जो रिकवर हो सकता है, वो हम अपनी प्रोडक्ट से नहीं करेंगे, बाहर जाके ले रहे। मैं तो बोलता हूं हाँ बीमार हो सकते हैं, लेकिन हमारी वेलनेस इंडस्ट्री में है तो भविष्य में बीमार ना हो उसके लिए आज से हमारा प्रोडक्ट क्यों कंटिन्यू कंज्यूम नहीं करते? बात सही है कि गलत है? पक्का? ओके, वो खड़े वाला यस वाला करे? करे? पक्का? तो ठीक है, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। 3 1 2 3 3 3 3 Thank you very much. Please take your seats. Thank you. वैसे ही जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, काफी अच्छे लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, काफी लोग अपना प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। आप लोग के पास भी फोटोज है। अब ये सारा जो प्रोडक्ट बनाया है फ्रेंड्स, लीडर एक चीज बताओ, लीडर्स एक चीज बताओ, लीडर एक चीज बताओ, मेरा सही ट्रेनिंग अब मैं शुरू करने वाला हूँ ये साइंटिस्ट के बाद। रेडी हो? पक्का? बैठोगे? जागोगे? सोओगे नहीं? पक्का? अगर बाद वाला सोते हुए दिखे तो यूं मार देना, ठीक है? लेकिन धीरे से, ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अपने जितना भी अच्छा ये प्रोडक्ट बनाया है उसके पीछे जो हमारे साइंटिस्ट और अपने जो प्रोजेक्ट हेड है उसमें पहला नाम है कि राजेश सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कि सर ने हिंदुस्तान लीवर और डाबर में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनको काम करने का। 20 साल से ज्यादा उन्होंने हिंदुस्तान लीवर और डाबर के अंदर काम किया है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो 7 साल लिखा था, लेकिन आज की तारीख में वो कम से कम 12-14 साल से ज्यादा का उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, और वन ऑफ द हाईएस्ट टर्नओवर लेके जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बाकी आप लोग जानते हो, उसमें डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। नेक्स्ट मैं दूसरा बताऊंगा, डॉक्टर डीबीए नारायण सर। इनके लिए दिल से ताली होनी चाहिए जबरदस्त वाली, क्योंकि अपनी जितनी भी ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है एलिमेंट्स वेलनेस का, हमारी जितनी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है उनके पीछे सबसे बड़ा कोई दिमाग है, दैट कॉल्ड डीबीए नारायण सर। उनका 50 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है ये फील्ड के अंदर ये सब बनाने के लिए, और वन ऑफ द टॉप क्वालिटी बनाने के लिए।
उनका एक्सपीरियंस की बातचीत करें, काफी कुछ है। गोल्ड मेडलिस्ट है फार्मा के अंदर। सॉरी अच्छा, मॉडर्न आयुर्वेद है, बढ़िया है सर। आप लोग जानते हो, इसके लिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा उनके पास। मैं इतना बताता हूं, मेरी एज है, उससे ज्यादा उनको अनुभव है। इंडिया के टॉप 10 साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट रह चुके हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक बुक लॉन्च किया, जो आयुष मंत्रालय की मैं बात कर रहा हूं, वो मंत्रालय के हाथों उन्होंने अपना बुक लॉन्च करवाया। और जहां तक मेरे पास नॉलेज है, आयुष विभाग के हाथों अगर कोई लॉन्चिंग हुआ है पहला, तो वो अपने साइंटिस्ट के द्वारा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट है, जिसकी वजह से हमारे पास ये सारा अवेलेबल है। केसी गाउंडर सर जो अपनी पर्सनल केयर की प्रोडक्ट बनाते हैं, 42 यानी कि 45 से ज्यादा एज एक्सपीरियंस है उनको पर्सनल केयर की प्रोडक्ट बनाने का। हिंदुस्तान लीवर डाबर के अंदर वो भी रह चुके हैं। वैसे ही पीएचडी किया उन्होंने आईआईटी मुंबई से किया हुआ है। और स्पेशली अपनी जो पर्सनल केयर की प्रोडक्ट है, उन पे इनका बहुत अच्छा ग्रिप है, बहुत अच्छा पकड़ है, कैसे बनाना, क्या बनाना। और वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हमको बना के वो दे रहे हैं। मैं आगे बात करना चाहूंगा फ्रेंड्स, कफनील। अभी यहाँ से हमारा ट्रेनिंग का शुरुआत हो रहा है। आप लोग रेडी हो? पक्का? फ्रेंड्स, अभी ट्रेनिंग का शुरुआत हो रहा है एक्चुअल, जो हमको जरूरत है। क्लियर हो कि नहीं हो? सर कितना टाइम हुआ स्टार्ट किए? 2 घंटा हो गया, बस 2 घंटा बाकी है। चलेगा ना? चलेगा ना? पक्का? अब तक क्या सीखे? पहला पॉइंट, एक काम करते हैं, ए और बी। पहला ए बोलेंगे, दूसरा ये बोलेंगे, तीसरा ये बोलेंगे, चौथा ये बोलेंगे, ठीक है? पहला, दूसरा, सब लोग बोलिए बढ़िया। पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर टीम नहीं बनता है तो क्या बदलना है? स्वभाव बदलना है। उसके बाद कैसे अपलाइन को कंप्लेन नहीं करना है, सॉल्यूशन पूछना है। बढ़िया है। उसके बाद अभी आएगा? आएगा पक्का? कंफर्म? अभी 4-5 पॉइंट और देने वाला हूँ, फटाफट। रेडी हो ना? क्योंकि मैं प्रोडक्ट के लिए फास्ट बात करूंगा। फ्रेंड्स, हमारे हाथ में गोल्डन प्रोडक्ट है, शायद हम लोग समझे ना समझे, दैट आई डोंट नो, लेकिन ये सर्टिफिकेट के साथ में इतने अच्छे रिजल्ट, आप लोगों ने रिजल्ट लिए कि नहीं लिए? प्रोडक्ट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिलता है हमको। और अच्छी प्रोडक्ट के साथ में ये सब कुछ होने के बावजूद अगर आप प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे हो, उसका रीजन क्या? नॉलेज तो है आप लोगों को। मैं आपको पूछूं, मार्केट से अपना कफनील कैसे अच्छा है? हो सकता है प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हो। चलिए मैं सवाल पूछता हूं आपको, मार्केट की प्रोडक्ट से अपना कफनील कैसे अच्छा है? कौन बोलेगा? क्या अच्छे पॉइंट है? जो भी एक पॉइंट याद है हाथ ऊपर करके बोलना है। हाथ ऊपर करके। यस सर। अल्कोहल फ्री है, बढ़िया। पीछे शुगर फ्री है, पीछे क्या? आयुर्वेद है, अच्छा सॉरी, केमिकल फ्री है, बढ़िया। यस सर। सूख जाता है लंग्स में, ये हमारा निकाल देता है। अच्छा, मार्केट में जो कफ है उसको दबा दिया जाता है, हमारा वहां से जड़ से निकाल के बाहर निकलता है, बढ़िया। और कुछ? सब टाइप के कफ पे काम करता है, जो सूखा है और गीला है दोनों पे अपना कंबाइंड फार्मूला काम करता है, बढ़िया। और कुछ? नो साइड इफेक्ट। और कुछ? रिजल्ट फास्ट मिलता है। आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है। हेलो, आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है। दूसरा, इसके अंदर जो जड़ी बूटियां डाली और जो इस तरीके से यूज हुई है, और मार्केट में इसका कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्लियर हो? बहुत अच्छा। अच्छा, अभी सुनिए इस चीज को। इतना सारा पॉइंट आपने गिनवा दिया, तो हम लोग जब बेचने जाते हैं तो हम लोग बेच क्यों नहीं पाते? आपको नॉलेज है, मार्केट से इतना अच्छा है, सब समझाने के बाद भी हम नहीं बेच पाते।
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। खुद यूज नहीं करेंगे तो बेचेंगे कैसे, भरोसे से कैसे बोलेंगे। चलिए नकफली तो सबने यूज किया है। सॉरी क्या बोला? मालूम सुने नहीं थे मार्केट में क्या वो अच्छा प्रेजेंट कैसे करना है वो मालूम नहीं। मतलब फ्रेंड्स सबसे बड़ी चीज ये है आप कितना जानते हो ना, उससे 1000 गुना मैटर ये करता है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो। हेलो हेलो मैं एक सवाल पूछता हूँ। मार्केट के अंदर केमिकल वाला एक डब्बी है, उसमें केमिकल ही डाला है और वही केमिकल हमको पीना है, क्या हम पिएंगे? फिर भी लोग पीते हैं। सुनिए इस चीज को, मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसके अंदर शुगर डाला है जो शुगर पेशेंट के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग लेते हैं। सुनिए चीज को, मार्केट में जो सारा नेगेटिव पॉइंट है उससे कंपेयर में हमारे पास 10 पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन दिक्कत यह है उसको हम भूख नहीं लगाते, सीधा पहले जाके बोल देते हैं इतना 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 अच्छा अच्छा चाहे तू ले ले। उसको यह लगता है ये मेरे को बेचने आया है। हेलो हेलो आप सही ऑनेस्टी के साथ में बोला, थर्ड पॉइंट ऑनेस्टी, उसको दिल से समझाइए बिना कोई कपट, ये लालच की उसको बात बेच के जाऊंगा नहीं, दिल से उसका हेल्थ अच्छा हो वो पर्पस से उसको समझाइए, प्रॉब्लम को सॉल्व करके समझाइए और डेफिनेटली लेगा। उसका नजरिया आपको बदलना है। अभी पॉइंट पे आता हूं। नजरिया बदलना हम सब लोग जानते हैं कि बदलना चाहिए, लेकिन बदल क्यों नहीं सकते? और बदले तो बदले कैसे? हेलो यस सर, आगे सीखेंगे, रेडी हो? यस सर, पक्का? यस सर। फ्रेंड्स हमारे हाथ में वापस बोलता हूं ये गोल्डन प्रोडक्ट आया है। जितना भी एलिमेंट्स वेलनेस का है, लेकिन साला इसको हम समझ नहीं पा रहे, दे नहीं पा रहे। फ्रेंड्स सबसे पहली चीज, अपना जितना भी प्रोडक्ट है उसमें हमारे लिए सबसे बड़ी लकीली चीज ये है, पूरे भारत के अंदर जहां तक मेरे पास नॉलेज है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना तो उसमें तुलसी बना के रखते थे, इसमें तुलसी डाला है करके। हमारी कंपनी ये बताती है कि हमने तुलसी डाला है, लेकिन तुलसी का कौन सा पार्ट यूज किया है वहां तक हम लोग बताते हैं। पत्ता यूज किया है, तने यूज किए, उसका थल यूज किया, यहां तक हम मेंशन किया हुआ है, जो और कोई ऑलमोस्ट नहीं करता, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन हम सामने से बताते हैं कि हमने पर्टिकुलर क्या यूज किया है। हेलो हम सही प्रोडक्ट और सही कंपनी के साथ है कि नहीं है? फ्रेंड्स आगे बात करता हूं, सॉरी प्रोडक्ट में मैं आगे जाऊंगा थोड़ा। हार्वेस्ट वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स एजुकेशन सिस्टम है, बॉम्बे में ये ऑफिस है, ये हमारा अहमदाबाद का ऑफिस है, आपका छत्तीसगढ़ में बाजू में एक नया ऑफिस बना हुआ है। मैं आगे बात करूंगा, मैनेजमेंट के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, और प्रवीण सर के लिए एक बार दिल से खड़े होकर ताली हो जाए जहां भी बैठे हैं, क्योंकि एक बंदे की सोच की वजह से हमारे मेंटोर है, हमारे भगवान है, मेरे जैसे हजारों करोड़ों लोगों को जिन्होंने बनाया है और लाखों लोगों की जो जिंदगी बनाने वाला है, वैसे प्रवीण सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, इनके लिए जो भी जितना भी बोले उतना कम है, बिकॉज हम सबकी सोच जहां खत्म होती है, हमको जिन्होंने बनाया वो है प्रवीण सर। आगे बात करूंगा सर, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एमआई लाइफस्टाइल दैट कॉलर निखिल चंदन सर। मैं इतना बताता हूं जहां तक मैं उनको जानता हूं। हमारा न्यूट्रीलाइफ पाउडर पहले कौन से फ्लेवर में आता था? अच्छा, अभी कौन से में आ रहा है? मैंगो और चॉकलेट में। अच्छा, चॉकलेट में लाने का जो सोच था वो ये सर का था। हेलो कंपनी के अंदर काफी ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आप लोग देखिए हमारा जो भी कोई भी प्रोडक्ट रहेगा उसके आसपास में जड़ी बूटियां दिखेगी आपको, पहले नहीं दिखती थी, पोस्टर एकदम नया बनना शुरू हो गया। हेलो मैं इतना बोलता हूं कि अगर प्रवीण सर कंपनी को जीरो से उठा के, शुरुआत में दिक्कत ज्यादा होता है, जीरो से उठा के 100 तक लेके गए हैं, तो निखिल सर
कंपनी को 100 से उठा के 1000 तक लेके जाने वाला। ये वो सोच है। ये कोई सर को स्पेशल एक सर्टिफिकेट मिला हुआ था यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर का, उसका नाम मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है अभी, लेकिन मैं इतना बताता हूँ कि 22 साल की एज में ये सर्टिफिकेट लेना ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है पूरे भारत में से। मेरा और निखिल सर का मैं पहला मुलाकात याद करूं तो निखिल सर आए थे गुजरात में, जब मैंने वो हॉल दिखाया ना दादा नगर वाला, 20,000 लोग का प्रोग्राम हुआ था, मेरा और निखिल सर का पहला मुलाकात वहां पे हुआ था और हमारी बातचीत शुरू हुई। तब शायद निखिल सर 19 साल के थे। कितने साल के? 19 साल। कितने साल के? 19 साल के। तब ऑलमोस्ट सर 19 साल के आसपास रहे होंगे। मेरा पहला मुलाकात था, मेरे बात हुए 2 मिनट भी नहीं हुआ था और निखिल सर ने अपना जो सूट के ऊपर एक ब्रोच डाला था वो निकाल के उन्होंने मुझे पहना दिया था। मुझे पहनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं वो जब पहना रहे थे, वो सेल्फी है मेरे पास आज भी, वो जो पहना रहे थे तब मेरा सोच वो चल रहा था 19 साल की एज में इतना देने की भावना कहां से आई। हेलो, आज हम अपना चार्जर किसी को नहीं देते, 50 साल के हो गए। 19 साल की एज में 2 मिनट बात करके तुरंत अपना ब्रोच, जो भी प्राइस डजन मैटर, 5-10 हजार जो भी जितने का भी होगा, लेकिन 19 साल की एज में ये देने की जो भावना है, जो अंदर की उनकी नीयत, जो मैं आपको बता रहा हूं, आपका नजरिया जिसकी मैं बात कर रहा था अभी तक, 2 मिनट में वो जो दिया है, ये देख के मैं ये समझ गया साला कंपनी टॉप पे जाने वाला है। 1000 गुना ग्रोथ होने वाला है फ्रेंड्स, और टर्नओवर में हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं। आप लोग जानते हो इस चीज को? नाम मत बोलिएगा। एक कंपनी है जिसका नाम ए से शुरू होता है, उससे हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं। एक कंपनी है जिसका नाम वी से शुरू होता है, उससे भी हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं फ्रेंड्स। अगले मैं बताना नहीं चाहूंगा लेकिन बोल देता हूं, थोड़ा बहुत बोलने को मेरे को मना किया है। WTC मीटिंग था हमारा गोवा में, WTC ना बोल होगा। कंपनी ने वहां पे जो हमको प्लानिंग दिया है, जो फ्यूचर दिखाया है, जो रिगार्डिंग हमारी प्रोडक्ट रिगार्डिंग बातचीत हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगले 1.5 से 2 साल में इंडिया का हाईएस्ट टर्नओवर करने वाला कंपनी अपना माइलेज देगा। मुझे दिक्कत सिर्फ एक ही है, कंपनी तो नंबर 1 बनने की प्रोसेस में आगे बढ़ चुका है, प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट ला चुका है, लीडर लोग पैसा कमा रहे हैं, हार्मोनी ग्रुप 100 से ज्यादा एनटीसी बढ़ा चुका है और 200-300 अगले 2 साल में बन जाएंगे। मेरे को सवाल यह है कि आपका क्या होगा? आप जिसकी बात सुनते हो, 5 साल उस पर इंप्लीमेंट करते हो, 5 साल बाद वैसे बनने वाले हो। हेलो, आप अपनी जगह बना के रखिएगा, साला मुझे कितना आगे बढ़ना है। कंपनी का काम करेगी, ग्रुप का काम करेगा, लीडर का काम करेगा। अगर आपने आपका रोल सही तरीके से नहीं निभाया तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। क्लियर हो कि नहीं हो? आगे बात करता हूं फ्रेंड्स। सेम एज इट इज, इनको जानते हो? कौन है? विराट कोहली। हम इसको जानते हैं, बात सही है ना? ओके, अभी सुनिए, हम इसको देख के इसको जानना शुरू किए, बात तो सही है? जब ये था हम नहीं जानते थे, बात सही है? हम इसको जाने, ये भी सही है। इस बात से मेरा मैसेज क्या है आपको फ्रेंड्स? जब आप जीरो होते हो, आप कितना बलिदान दिया, कितना मेहनत किया, कितना बारिश में बाइक दौड़ाया, बिना पैसों के भागे थे, ट्रेनिंग में आए थे, 10 लोग को लेके आए थे, खाना खिलाया था, नहीं खिलाया था, पैसा था नहीं था, बीवी से लेके आए थे, उधार लेके धंधा किया, कोई देखने वाला नहीं है जब तक आप हीरो ना बनो। जब तक आप माय लाइफ के अंदर टॉप रैंक्स में नहीं आते हो, तब तक आपका जो स्टोरी है वो कोई नहीं सुनेगा। आपने कितना मेहनत किया, कितना परेशानी झेला, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हां, अगर आप सक्सेस हो तो आपको लोग सुनने के लिए पैसा खर्चा करके आएंगे। अगर आपको आपका स्टोरी हीरो की तरह बनाना है, आपको हीरो बनना पड़ेगा। मैं जानता हूं
इन्होंने जितना मेहनत किया होगा, जितना संघर्ष किया है, शायद हो सकता है इससे 1000 गुना ज्यादा आप लोग कर रहे हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप हीरो नहीं बनते हो। समझे कि नहीं समझे? समझे? अगर आपको आपकी स्टोरी बनानी है हीरो जैसी, तो हीरो बनना पड़ेगा। और हीरो एक ही फील्ड में कंटिन्यू काम करने से बनते हैं। ये 5 साल क्रिकेट खेला है और 5 साल फुटबॉल में चले गए, तो क्या क्रिकेट में आ पाएंगे? कोई एक ही फील्ड में कंटिन्यू 10, 12, 15 साल देने के बाद वो आज हीरो बने हैं। उनका शायद मैं एक इंटरव्यू देखा था, वो 12वीं की एग्जाम भी नहीं दिए। मतलब उनका एज कितना था 12वीं के एग्जाम में? बच्चे का एज कितना होता है? 16 के आसपास होता है। इन्होंने, जहां तक मैंने सुना था, कुछ 10-11 साल की एज से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। और भारत में एंट्री कब लिया उन्होंने क्रिकेट टीम में?